नमस्कार साथियों, आगे बढ़ेंगे। कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में पेज नंबर 13 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 14 के सॉल्यूशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पेज नंबर 14 के सॉल्यूशन की। तो पेज नंबर 14 पे आपको दिया है कार्यपत्रक 1 और ये गुणा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बताइए कि ये कितने गुना है एवं फिर गुणा के रूप में भी लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमको एग्जाम्पल दिए हैं दो यहाँ पे, जैसे 9 + 9 + 9 + 9 + 9 और यहाँ पे लिखा है 6 × 9 = 54। मतलब कि यहाँ पे 9 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 6 बार 9 है, इसलिए 6 गुणित किसकी संख्या है? कौन सी संख्या है? 9 है। तो 6 × 9 और 6 निम कितना हो जाएगा? 54। उसी टाइप से 4 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 गुणित कौन किसकी बात कर रहे हैं? 4 की, तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 था, है ना, यहाँ पे 4 था, तो ये 8। लेकिन कितनी बार आया? 1 2 और 3 बार आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 का 8 से गुणा करेंगे, तीनों 8 हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार 3 आया है और 3 की बात हो रही है, तो 5 तिया 15। यहाँ पे 1 2 3 बार 30 आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? 3 बार 30 आया है, तो 30 का 3 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 आया है, तो 6 × 7, 6 7 42। 1 2 3 4, 12 जो आया है कितनी बार आया है? 4 बार, तो 12 चौक 60। फिर 6 आया है, ठीक है, कितनी बार आया है? 3 बार, तो लिख देंगे 3 × 6 और 3 6 18। 1 2 3 4, 10 की बात हम करेंगे तो यहाँ पे जो है 10 4 बार आया है, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40। 1 2 3 4 5, 5 बार आया है 2, तो 5 दूनी 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है 6, 7 6 42। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1 2 3 4, 4 बार 15 आया है, तो 15 गुणित, सॉरी 4 यहाँ पे आएगा और 15 इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आ जाएगा आपके 4 और इस तरफ 15, और 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। फिर 22 की बात करें तो 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, 5 और 22 दोनों का गुणा करेंगे तो 110। फिर 36 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 36, और 36 का 6 में चतरंगी 36 की 6 हासिल 3, 6 × 18 और 3 21, तो कितना हो जाएगा? 216। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पेज नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 15 की। ठीक है, तो अब पेज नंबर 15 पे हमें क्या दिया है? ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे है, जैसे कार्यपत्रक 2 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, प्रिंटिंग जो है वो मिस्टेक है। मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए। पुस्तक की बताया गया है कि जो एक पुस्तक है उस एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपये है। एक टॉय कार 50 रुपये की आती है, एक बॉल 20 रुपये की आती है, एक पेन 12 रुपये का आता है, एक छतरी 100 रुपये की आती है, एक गुड़िया 130 रुपये की आती है। ठीक है, तो अब हमें आगे दिया है, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। अगर आप 3 पुस्तकें खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमको यहाँ पे बताया है कि एक पुस्तक का मूल्य 35 है, तो 3 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3 का गुणा 35 में कर देंगे। क्या करेंगे? 3 का गुणा 35 में कर देंगे, और जब 3 का गुणा 35 में करेंगे तो तीनों 5 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो यह हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, रुपये लिखना क्योंकि हमको कीमत पूछी है। ठीक है, फिर 4 बॉल लेनी हमको, तो जैसे ऊपर बताया एक बॉल की कीमत 20 रुपये है। ठीक है, तो 4 की कितनी होगी? तो 4 × 20 कर देंगे। ठीक है, तो 20 चौक हो जाएगा 80, तो यहाँ लिख देंगे 80 रुपये। ठीक, 5 छतरियाँ, तो 5 छतरियाँ, तो एक छतरी कितने की पड़ती है? 100 रुपये की, तो 5 छतरियाँ पड़ेगी 500 रुपये की, 5 का गुणा हो जाएगा। 6 पेन, तो 6 गुणित एक पेन की कीमत कितनी है? 12 रुपये, तो 12 छंग 72 रुपये है ना। उसके बाद 10 टॉय कार, तो देखो एक टॉय कार है जो 50 रुपये की है, ये बताया है कि जो एक टॉय कार है वो 50 रुपये की है। तो 10 टॉय कार है, तो 10 का गुणा 50 से कर देंगे, तो 50 का गुणा 10 से करेंगे तो ये 500 रुपये। 6 गुड़ियाँ हैं, तो 6 गुणित एक गुड़िया कितने की? 130 रुपये की, तो 6 गुड़िया कितने होगी? तो 130 का गुणा कर देंगे 6 में, तो 13 छंग 78,
और ये वाली 0 ऐसी कैसी रुपये। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर पहला कार्यपत्रक 2 से। यहाँ पे हम देखते हैं, तो पहले दिया है, पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। जैसे 15 गुणित 10, पहले 15 का 10 से गुणा करना तो 150। ठीक है, अब 150 आया, फिर 15 गुणित 10 है तो 15 को कितनी बार लिखना है, जैसे आगे वाली संख्या को पीछे वाले के बराबर टुकड़ों में लिखना है। 15 को 10 बार लिखा हुआ है, तो 12 छंग कितना हो जाएगा, तो 12 छंग जितना भी होगा, जैसे 72 है ना, अब 12 को 6 बार लिखना है। 12 + 12 + 12 + 12 + 12 और ये +12, तो 1 2 3 4 5 और 6 बार। 12 का और 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 12 को कितनी बार लिखना है, 15 बार लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, टोटल कितनी बार लिखना पड़ेगा, 15 बार। ठीक है, पीछे वाला जो संख्या में जो गुणे में जो पीछे संख्या है ना, उतनी बार लिखना पड़ेगा। 17 चौक आपकी कितना हो जाएगा 68, और 17 को 4 बार लिखना पड़ेगा, तो 17 + 17 + 17 और +17, क्योंकि जब इन 4 बार 17 को जोड़ेंगे तो वापस 68 आ जाएगा। 8 चौक हो जाएगा 32, और ये 0 ऐसी कैसी, तो यहाँ पे देखो 8 को 40 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 40 बार। तो चूँकि वो इस बॉक्स में पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है बता देता हूँ कि 8 को 40 बार लिखना है। आप आपकी कॉपी में 40 बार लिख दीजिएगा। 8 को 40 बार प्लस में लिखना है ना, मतलब धन में लिखना है। मैं यहाँ पे चिन्ह लगा देता हूँ, प्लस में लिखना है। ठीक है, कितनी बार लिखोगे, 40 बार। आपके पास जो कॉपी होगी, आपकी जो भी सॉल्यूशन कॉपी, उसमें आप लिख दीजिएगा। 26 का गुणा हमको 4 से करना है, तो 26 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 104, और 26 को 4 बार लिख सकते हैं, इतनी जगह है हमारे पास, तो 1 2 3 और ये 4। 38 का गुणा 3 से करेंगे, तो 38 का गुणा जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 114, और 38 को 3 बार लिख दीजिए। 15 तिया 45 हो जाएगा, और 15 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, प्लस में 3 बार। 17 दूनी 34, तो 17 + 17 2 बार ही लिखना है ना। यहाँ पे 13 तिया 39, और 13 का 3 बार कर रहे हैं, मतलब 3 बार प्लस में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 14 तिया कितना हो जाएगा आपके 42, 3 बार लिख देंगे। 17 पंजे कितना होता है आपके 85, और 17 को 5 बार लिख देंगे। 2 3 4 और ये 5। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पेज नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको पेज नंबर 15 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप यहाँ से नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये और फिर ये। अब हम देखते हैं पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आपको दिया है पहला क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करिए। हमको क्या करना है कि भाई इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। जैसे 10 और 20 का गुणा करके हमको बता दिया यहाँ पे कि भाई 200 आएगा। ठीक है, तो हम इसका कर लेते हैं। तो देखो 0 का 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 का 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगी, देखो है ना। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे समझना, जैसे हमको 0 में संख्या दी गई है ना, जैसे यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे भी 2 0 है, बाकी इसके साथ 1 है मतलब 100 है ये, और इसके साथ 2 है मतलब ये 200 है। ठीक, जैसे यहाँ पे 1000 है और ये 500 है, तो 0 ही है पीछे, तो यहाँ पे पीछे 0 है, यहाँ पे पीछे 0 है। ठीक है, यहाँ पे तीनों में 0 है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इनमें तीनों में 0 है। तो ऐसी संख्या का शॉर्ट में गुणा हमको कैसे करना है समझना। जैसे हमको दिया है 1 और 2, संख्याएं कितनी दी है 1 और 2, बाकी 0 0 है। तो आप क्या करोगे, संख्या का गुणा संख्या से कर लो। जैसे 2 का 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, और अब 0 टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4, और 4 0 आप लगा दो यहाँ। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 5 का गुणा इस 1 से करेंगे, 5 1 कम 5, और टोटल 0 कितनी 1 2 3 4 और 5, 4 और 5। यहाँ पे 15 है, पूरे 15, और ये 1 है, तो 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 1 कम 15, और 1 2 3 0,
105 पूरे गिनेंगे इसको, ऐसा नहीं कि आप 10 गिन लो या 1 गिन लो, 105 है ये पूरा, क्योंकि 5 के बाद 0 नहीं आ रही है, ठीक है। तो 105 का गुणा 1 से करेंगे, ये पूरी संख्या 105 और ये 1, तो 105 एकम 105, और टोटल 0 1 2 3 ही है, इसमें तो पीछे 0 है ही नहीं, तो ये 3 0 हो जाएगी। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 2 है, तो 25 दूना कितना होता है 50, और टोटल 0 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यहाँ पे 3 2 1, तो 3 का 2 से करेंगे 3 दूना 6, यहाँ तक 6 आ जाएगा। 6 का गुणा इस 1 से करेंगे, 6 कम 6। अब 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0। तो ये बताने का मकसद था मेरा कि इससे आपके ये क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे जैसे 2 का और 1 का किया, 2 एकम 2 और 2 0 ऐसी कैसी, 3 एकम 3 और 1 और 1 2 0 ऐसी कैसी, 5 दूनी 10 और 2 0 आपके ऐसी कैसी, 4 एकम 4 और 2 0 आपके ऐसी कैसी, 7 तिया 21 और 2 0 ऐसी कैसी, 4 8 32 और 2 0 ऐसी कैसी, ठीक है। अगर हमको इस ट्रिक से, जैसे कि हमें उदाहरण दिया है, डायरेक्ट गुणा कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली ट्रिक ही हमें यूज़ करनी है। अदरवाइज हमने जो एक ट्रिक बचपन से सीखी हुई है मल्टीप्लाई करने की, ये वाली, जैसे 0 का 0 से, 0 का इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इससे करेंगे 0, 1 का 2 से करेंगे 2, तो 0 0 2, ठीक है। ये वाली जो ट्रिक है ये हमने बचपन से सीख रखी है। तो चूँकि हमको तो ये पहले में इस टाइप से हमको बताया गया एग्जाम्पल करके, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, ऐसे ही करना है। अदरवाइज अगर उनके डिमांड है कि भाई नहीं ऐसे करके बताओ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। पेज नंबर 16 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, किसकी, पेज नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पे जो है 8 का 5 से करेंगे गुणा, भाग, जोड़ और घटाओ, जो हम पीछे से करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पीछे से गुणा करेंगे 8 का 5 से, 8 5 40 की 0 हासिल कितना जाएगा 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो ये 280, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका जो है टाइम बचेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक बड़ी संख्या, जैसे कोई सी भी बड़ी संख्या हम ये लेके गुणा करके, एक बार मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ कि कैसे करना है। 729 का गुणा 25 से करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 5 नेम 45, 45 के 5 हासिल चले जाएंगे आपके 4, ठीक है। अब 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। 5 और 7 35 और 1 हो जाएगा आपके 36, फिर गुणित लगा देंगे नीचे, 2 नेम 18, 18 के 8 हासिल अनदर 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना, मतलब 1 5, यहाँ पे 2 7 14, ठीक है। फिर हम प्लस करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5, 4 और 8 12 के 2 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और ये एक ऐसा कैसा, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है गाइस। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत है या आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पेज नंबर 16 की। हम बात करते हैं पेज नंबर 17 की, ठीक है। पेज नंबर 17 आपके कार्यपत्रक 5 आपको दिया गया है। गुणा हम कर रहे हैं यहाँ पे। शब्द पहेलियाँ हल करें। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए कि 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। देखो एक डिब्बे में, ठीक है, एक डिब्बे में कितना दूध है 50 लीटर, तो 4 डिब्बों में कितना आ जाएगा, तो कुछ नहीं है, 4 का गुणा कर देंगे हम, ठीक है। कितने का, 4 का गुणा, तो 4 गुणित 50 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये एक और 0 और लीटर तो आपके लिखा हुआ है। और अगर बाई चांस आप कॉपी में हल कर रहे हैं तो कॉपी में आपको लीटर साथ में लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। किसी भी जो कोई भी क्वेश्चन होता है अगर उसमें इकाई है, जैसे रुपए है, लीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, ऐसी कोई इकाई होती है तो वो आपको लिखनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आपके नंबर जो है काट लिए जाते हैं। तो लीटर यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आपको इन एग्ज़ाम आपको जो है लीटर लिखना है, ठीक है गाइस। बात करते हैं, एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। देखो एक टोकरी में 300 है तो 3 में कितने होंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणित 300, ठीक है। तो 3 तिया 9 मतलब कि 90 आम, ठीक है। और जो इकाई है, इकाई तो क्या है ये आपको बताया गया है, अभी क्वांटिटी आम कितने हैं लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखते हैं, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है, ठीक है, तो बताइए 7 किलो लड्डुओं का दाम कितना होगा। तो सीधी सी बात है, 7 का गुणा 12 से या 120 से, ठीक है। आप 120 और 7 आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे में सब चलता है। तो 12 का 7 से कर देंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 84,
है ना, कितना हो जाएगा 84 मतलब कि, और ये जीरो आपके साथ में, मैंने बताया ना आपको संख्या का संख्या से कर दीजिए, जितनी जीरो उतनी लगा दीजिए, रुपये आपको लिखना है, भूलना नहीं है। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है, कितने पेड़ है, एक पंक्ति में 5 पेड़ है, तो 120 पंक्ति में कितने आ जाएंगे आपके, तो सीधी सी बात है कि भाई 5 का गुणा 120 से कर देंगे, 5 गुणित 120, वैसे आप 120 गुणित 5 भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 5 60 हो जाएगा, और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, पेड़ आपके लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 5वां। यदि एक किताब 90 रुपये की है, ठीक है, एक किताब कितने की, 90 रुपये की, तो बताइए 8 किताबें कितने रुपए में आएंगी, तो एक किताब 90 की तो 8 कितने की होगी, तो सीधी सी बात है 8 गुणित 90 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 ने 72, मतलब 720 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा 720। यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है, तो 9 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 9 गुणित 140 कर देंगे, ठीक है। आपको समझ के करना है, ऐसा नहीं कि भाई मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो आपको पता है कार्यपत्रक गुणे में है, लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे पेपर में नहीं लिखा होगा भाई गुणे का कार्यपत्रक है और वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया गया है। समझना है कि भाई एक बॉक्स की कीमत 140 है, तो 9 की कितनी होगी, जैसे आप एक पेन लाते हैं तो एक पेन की कीमत 10 रुपये होती है, ठीक है। और अगर 5 पेन लेके आएंगे तो कितनी होगी, तो आपको पता है 5, एक पेन 10 का है तो 5 50 के होंगे, लेकिन कैसे भाई 5 का गुणा 10 में करना है तो 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है, ठीक है, समझ के, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, जो एग्ज़ाम होती है, जो क्वेश्चन आता है पेपर में, उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम गुणा कर लेंगे किसका, 140 का 9 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 960, और रुपये आपके लगा हुआ है, ठीक है गाइस। तो यह था पेज नंबर 17 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देख लेते हैं हम साथ में पेज नंबर 18 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये नोट करना है वीडियो को रोक के, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये फिर ये और फिर ये। अब देखते हैं पेज नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पेज नंबर 18 का जो सॉल्यूशन है वो पहले से किया हुआ है, क्योंकि ये छोटे छोटे मल्टीप्लाई है जो कि आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपका जो है सॉल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे जो है 41 का गुणा 2 से करना था, तो 82 मतलब 82, ठीक है। तो पहली संख्या मैंने बॉक्स में लिखी है, और फिर बाद में मुझे लगा कि भाई बॉक्स में आपको शायद नज़र नहीं आए, तो मैंने जो है अलग से लिख दिया है, ठीक है। यहाँ ना लिख के मैंने आंसर यहाँ लिखा है, जैसे 102 है ना, 279, 166 है ना, 124, 140, 48, 287, 640, ऐसे आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद जो कार्यपत्रक से आते हैं उसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कोशिश की है मैंने कि अच्छे से लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बॉक्स छोटे हैं, है ना, तो संख्या भी छोटी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपके पेज नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 19 का सॉल्यूशन लेके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।